अनुमोदन किया जा रहा है। प्रकार के जितने आप नाम लेना चाहते हैं कटारिया मनोहर मुनि जी महाराज कहा करते थे, एक माध्यम से खुद से और व्यामों में अंधे होकर लोग समय समय पर औसत की खाई कि संतों की एक ही प्रेरणा, अपने आप को खोजना, मैं कौन हूँ, मैं इस धरा पर क्यों आया हूँ, उस कवर को तोड़ने का प्रयास किया ताकि के अवसर पर एक होने की आपको इस बात के लिए विशेष धन्यवाद और आभार कि आज आपने हम सब लोगों के बीच में संपूर्ण भारतवर्ष की जितनी भी विभूतियां धर्म के बारे में जो जानती है उन सबको एक मंच पर लाकर के आपने उपस्थित इस कार्यक्रम का एक तरह से आचार्य सम्राट को आपने बहुत ऊंचा उठाने का जो प्रयत्न किया, ये जो सर्वधर्म संगम जो हो रहा है, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने एक बहुत ही अच्छे तरीके से इस जयंती को मनाने का प्रयास किया, क्योंकि मैं तो आपका ही समाज का हिस्सा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज सब इन संतों का, विभिन्न धर्मों के प्रमुख लोगों का, साधी वर्ण का, उधर साधी वर्ण का वंदन करता हूँ। सभी धर्म प्रेमी बहनों भाइयों, मैं वास्तव में अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि हम जैन परंपरा को मानते हैं और मैं सोचता हूँ कि जैन धर्म के जो हमारा महाव्रत है उसमें किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है। नमो अरिहंतानम, इसका मतलब जो भी अरिहंत हुए हैं उन सबको वंदन है। नमो सिद्धानम, जो सिद्ध हुए उनको। तो यह जो एक तरह से हमारा जो महाव्रत बना है उसने इस बात को हम पे पहुंचाने का प्रयत्न किया है कि व्यक्ति अपने इन सब कारण से महान और आगे बढ़ता है। किसी व्यक्ति की पूजा, किसी व्यक्ति की जय जयकार से इस महाव्रत में कहीं भी नहीं। और मैं सोचता हूँ जैन धर्म की महानता को देखिए कि आप जो शान को प्रतिक्रमण करते हैं उसमें हम केवल जीव नहीं, अजीव से भी, नदियों से भी, पहाड़ से भी, जमीन से भी, पेड़ पौधों से भी नित्य क्षमा याचना करते हैं कि हमें अपना जीवन चलाने के लिए जो भी हमसे पाप हुआ है उसके लिए हमें माफ। मैं सोचता हूं कि इतना भव्य सोच, ये जो सारी विभूतियां बैठी है ना, ये जो 5 महाव्रत हमारे भगवान महावीर ने आपको और मुझे दिया है, उसमें सत्य सबके लिए है, अहिंसा सबके लिए है, ब्रह्मचर्य सबके लिए है, अपरिग्रह सबके लिए है, अनेकांत सबके लिए है। अगर इन 5 महाव्रतों का ठीक प्रकार से व्यक्ति अपने अपने जीवन में पालन करे तो मैं सोचता हूं कोई इस प्रकार का दृश्य दुनिया में उपस्थित हो ही नहीं सकता। दुर्भाग्य हमारा यह है कि मैं महान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, ये जो मैं का अहंकार है ना, इसने ही देश को और दुनिया को तोड़ा। मैं सोचता हूं ये जो हमारा सिद्धांत है अनेकांत, तुम जो कह रहे हो वो भी ठीक होगा, पर सामने वाले को भी सुनो, वो भी शायद कोई बात ठीक कह रहा है तो उसको मान लो, जिद मत करो। ये अनेकांत का अपरिग्रह का अगर पालन दुनिया करे ना तो ये हिंसा हो ही नहीं सकती। तो हिंसा का जो मूल कारण है वो एक तरह से मैं दुनिया पर राज करूं, मेरा पंथ और मेरा धर्म ही दुनिया पर राज करे, ये हिंसा का कारण है, यही अशांति का कारण बनता है। तो मैं सोचता हूं कि वास्तव में जिन महापुरुषों ने इस काम को चलाया, आपको और हमको कितना आश्चर्य होता है कि 2600 वर्ष पहले भगवान महावीर ने कुछ ऐसे सिद्धांत गढ़े हैं जिसके कारण से आज पीयूष होने की आप ही देश में यहाँ बैठे हो। 2600 वर्ष तक ये चतुर्विध संघ चल रहा है, साधु है, साध्वी है, सावक है और साध्वी। मैं सोचता हूं ये चतुर्विध संघ क्या है?
कोई जैन वो नहीं है जो जैन कुल में पैदा होता है। जैन वो है जो अपने मन और वचन से ईमानदारी से जैन बनने के लिए अग्रसर होता है, उसको जैन कहते हैं। हमने उसको सीमा में बांध दिया। हमारे कई साधु होंगे, कोई ब्राह्मण भी है, कोई राजपूत भी है, कोई बैरागी भी है, कोई क्या है, वो क्या केवल जैन दर्शन? मैं सोचता हूं कि हमारे दर्शन का जो मूल सिद्धांत है वो है, अगर सुधार सको तो अपनी आत्मा की चिंता करो, और कहीं तुम्हें कोई चीज नहीं मिलेगा। जो मिलेगा तुम्हारे शरीर के अंदर भगवान ने दिया है। ईश्वर स्वरूप जो भगवान अंदर है उसको तुम कितना उठा सकते हो, उसको कितना आगे बढ़ा सकते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो मैं सोचता हूं कि मैं, क्योंकि राज्यपाल जरूर हूं और आपका समाज का ही एक सदस्य, मेरा सौभाग्य है कि यहाँ राज्यसभा के सदस्य बैठे हैं, पंजाब के मंत्री बैठे हैं, जनप्रतिनिधि बैठे हैं, सभी समाजों के लोग यहाँ आए हैं। ये जो अगर हम सब लोगों का सोच ये बने कि मैं रटना छोड़ दें, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करके सबको साथ मिलाएं, तो मैं सोचता हूँ आचार्य सम्राट ने जो अपनी जिंदगी तपस्या और इस कठिन मार्ग पे चले, मैं सोचता हूँ ये इनमें से कई लोगों को पता नहीं होगा कि 2600 साल के हमारे साधु पात्रा लेकर के भिक्षावृत्ति करके ही अपना उदर पूर्ति करते हैं, तपस्या स्वयं करते हैं, कठोर रास्ता स्वयं अपनाते हैं और फिर दूसरों को सिखाने का प्रयत्न करते हैं कि यही रास्ता अच्छा है। दुर्भाग्य हमारा क्या है, हम केवल और केवल भाषण ठोकते हैं, हमारा जीवन उस भाषण के अनुसार है नहीं, इसलिए हवा में उड़ जाता है। ये जो साधक लोग होते हैं ना, इनकी वाणी में दम इसलिए होता है कि इनका जीवन, आचरण, व्यवहार सब प्रकार से उसी सजा हुआ होता है, इसलिए उनकी वाणी का प्रभाव आपके और मेरे अंदर घुस जाता है। और उसी का प्रभाव है कि पीयूष मुनि जी आपने ये दीक्षा ली ना, तो मनोहर मुनि जी के साथ ली ना, तो इसका मतलब इस परंपरा को, मैं सोचता हूँ आपने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है कि आपने ये जयंती जो है ना, धर्म का संगम मिला करके सब लोगों को यहाँ उपस्थित किया, इसके लिए आपका बहुत अभिनंदन। और मैं चूंकि समाज का एक हिस्सा हूँ, आप सब हमारे आमंत्रण पर यहाँ पधारे और यह जो समरसता पैदा करने का जो प्रयत्न किया है, इसको आप सब अपने अपने लेवल पर भी इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इसी में से देश का और दुनिया का कल्याण होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। मैं अपने पूज्य गुरु आत्माराम जी को नमन करता हूँ और स्वर्ग में उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं वास्तव में एक श्रावक हूँ, श्रावक धर्म के अनुसार ही अपना जीवन चलता रहे और मैं अपने इस रास्ते पर ठीक प्रकार से चलूं, इतना ही आशीर्वाद आपसे चाहते हुए आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन। ओम महाराज।